नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूं हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा में। चुनाव की डेट आ चुकी है, 5वें चरण में इस लोकसभा में वोटिंग है। तो यहां पर लगातार प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। लोगों के क्या मुद्दे हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या उनकी समस्याएँ हैं, क्या काम हुए हैं और बीजेपी को कितना पसंद कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किन मुद्दों पर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो किन के साथ जाएंगे, ये सारी चीज़ों पे बातें होंगी। तो मैं बारी बारी से अपने बगल में बैठे हुए, ये मेरा ग्राम है और सुबह सुबह अगर यहाँ पर साधारण सी बात हो रही थी, संतोषपुरा के युवा ने ड्रीम 11 पर कल 2 करोड़ रुपए जीते, उसी में बात हो रही थी। तो बात होते होते लोकसभा तक आ गई। तो मैंने कहा कम से कम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। चुनाव के समय नेता आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर वोट हो जाने के बाद कई बार नेता दिखाई नहीं देते हैं और जो दिखाई देते हैं वो जीत नहीं पाते हैं। तो इन सब बातों पर बात होगी। तो आगे बढ़कर मैं माइक अपने बगल में पहुंचाता हूं। जी, क्या नाम है आपका? हरी सिंह। तो आप क्या सोचते हैं इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? और इस 2 बार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद रहे हैं, तो उनके कैसे काम है, कुछ काम अगर आप जानते हो? पुष्पेंद्र चंदेल यहाँ देखनी आओ कब हूँ। अच्छा। हाँ। तो काम आए हों, जैसे वो तो कहते हैं कि मैं लोकसभा में मेरी हाजिरी सबसे ज़्यादा रहती है संसद भवन में, अगर काम उनके हुए हों? काम यहाँ कुछ नहीं करवाओ। कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या काम करवाओ। जैसे आपका राठ क्षेत्र में काम हुआ? नहीं करवाओ, वो न महोबा क्षेत्र में करवाओ हुआ, जे कुछ करवाओ, यहाँ नहीं करवाओ कुछ। यहाँ नहीं करवाओ ना कब हूँ देखना हुआ। तो जनता क्या सोच रही? जैसे आप तो काफ़ी उम्र दराज हैं, आपने सरकारें भी बदलते देखी, इस बार जनता क्या सोच रही है? जनता तो यहाँ की बिल्कुल भड़की दे नहीं सकत वोट। अच्छा। हाँ, जनता बीजेपी से बिल्कुल भड़क गई, बिल्कुल दे नहीं सकत। पुष्पेंद्र के टिकट दे से ना वोट दे। हाँ, बाकी तो मोदी के वो से हम वोट देते नहीं तो देवे ना बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये बात है। और जैसे गांव में कुछ विधायक जी के काम आए हों, गिनवाना चाहें? नहीं आया, कुछ काम ही नहीं करवा हुआ। काम नहीं आए हैं। विधायक के तो आए हैं, मनीषा ने आप करवा। किसान हैं, किसानों के लिए कैसी है ये सरकार? किसान के लाने तो भाई ने ऐसा किसान के बताओ कौन सा लाभ है, मैं बताओ जीएसटी लगा दी बहन जो। हाँ, मतलब जी किसानों की मोदी जी हमेशा कहते थे किसानों की दुगनी आय पे हम बात कर रहे हैं। किसानों की आपकी जैसा गुड़ होता है आपके यहाँ, तो गुड़ का रेट कैसा है? वैसे ही 5 साल पहले रेट था कि बढ़ा है गुड़ का रेट? हाँ, गुड़ का रेट बढ़ो है। अच्छा, बढ़ा है। और डीजल का? डीजल को बढ़ो बहुत ज्यादा। डीजल तो मारे ही। जब बताओ गुड़ बढ़ो तो डीजल तो उनने इतना बढ़ा दोगी बेदम। डीजल तो कम में 50 रुपया लीटर भाव चाहिए। कैसा माहौल लग रहा है बाबा जी? माहौल तो हम सरकार तो मोदी की बने। अच्छा। हाँ। और यहाँ से तो भाई पुष्पेंद्र हार जो है। हाँ। किसके साथ जाएगी जनता? जनता जो है राजेंद्र के संग है। राजेंद्र के साथ जाएगी। आपका क्या नाम है? रामाधार। रामाधार, इस बार किसकी धार लग रही है चुनाव में? वह मोदी की। मोदी की। बस खुश है मोदी से? क्या करते हैं मोदी जी ने, क्या किया है आपके? बहुत कछु करो, पैसा दे रहे। हाँ। नाच पानी फ्री फंड में दे रहे। अच्छा। सब कछु वही कर रहे। गल्ला दे रहे हैं। हाँ, शक्कर और जुंडी बाजरा सब कछु दे रहे। और 2000 क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, काम करते हैं हम तो। पराओ मतलब मजदूर हैं? हम मजदूर हैं। तो मजदूरों के लिए सही है सरकार? हमारे यहाँ तो सही है, चाकू के लाने हो चाहे ना हो। आपके लिए सही है? सही तो है। आप पर्सनली कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ हाँ, जाएंगे? मोदी जी। कौन लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं? सरकार हमेशा बनती है, अगर आप कह रहे हैं कि जनता खुश नहीं है तो फिर वोट कौन देता है? वोट देता है 60 साल से ऊपर का व्यक्ति या घर की महिलाएं होती हैं, जो कि गांव में अधिकतर आबादी 64-65% गांव में रहती है। वो गांव की महिलाएं जो 60-65 वर्ष की हैं वो अनपढ़ हैं, पहले शिक्षा थी नहीं है, तो उनको तो एक ही है मोदी दिखा रहा है, तो उसी नाम पे वोट दे देती हैं। उनको काम से कोई मतलब नहीं है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको तो फ्री का राशन मिल रहा है और आदमियों के लिए 2000 रुपये सरकार दे रही है। और मजदूर तो इस प्रकार से है कि अशिक्षा की वजह से है। और जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम करती है, मुसलमानों से पहले से ही नफरत रही है लोगों में, और तो इस वजह से और सहानुभूति मिल जाती है, इस वजह से वोट मिल जाता है। मैं और युवा हैं, थोड़ा युवाओं से और बात कर लेता हूँ। हाँ, हरिदर्शन क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुष्पन चंदेल है कौन। पुष्पन चंदेल मैं बताऊं, आप शायद जानते हो 2 बार सांसद रह चुके हैं। और हाँ, लोकसभा ये में। तो सुना है कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, नाम भी सुना है उनका, लेकिन मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है। देखिए 5-10 साल तो वो सांसद रहे हैं, 11वीं साल ये चल रही है। 11 साल के शासनकाल में वो एक बार राठ क्षेत्र में आए हैं। क्या राठ क्षेत्र, वो तो हम तो ये तक कहते हैं कि वो कहते हैं हमें हमीरपुर क्षेत्र का वोट ही नहीं चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, मेरी पुष्पन चंदेल जी से बात हुई थी, मैं आपको बता दूँ, देखने की बात की तो मैंने उनसे कहा तो वो कहते हैं कि ये बुंदेलखंड है, यहाँ तेली पे बुलाते हैं, तेरही पे बुलाते हैं। भैया मैं यही सब करता रहूंगा तो विकास कैसे कराऊंगा। बात आज हाँ, है कि विकास की बात कह रहे हैं आप, विकास क्या कराया आप यहाँ से? एक बताइए विधायक का काम इस पंचवर्षीय क्या आया? अब मैं अपने गांव की बात, ना विधायक से आया ना सांसद से आया, कौन सा काम आया है आप बताइए गांव में? मांग केवल रेल की उठाते रहे। अमित शाह भी यहाँ टोपी पहना के चले गए थे 2014 में कि रेल लाएंगे, आज तक रेल का या पटरी का कोई सर्वे तक नहीं हुआ है। और हर बार पुष्पन सिंह चंदेल यही कहते रहते हैं मैं रेल की मांग सदन में कर रहा हूँ, रेल की मांग सदन में कर रहा हूँ। रेल क्या, यहाँ कोई पटरी का सर्वे तक नहीं हुआ है। और ये सबसे पहले इस बात को, राठ को जिला बनाने की बात उमा भारती जी ने रखी गई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि उमा भारती जी कह गई थी कि हम राठ को जिला बनाएंगे। आज तक जिला बन ही रहा है। राठ कब देखते हैं कब तक बनता है, हमारे बच्चे हमारे बच्चों के टाइम तक बन ही जाएगा। और जब अमित शाह जी आए थे तो वो कह रहे थे राठ को जिला बनाएंगे, तो वो कह तो गए, लेकिन लौट के राठ वो नहीं आए तो ट्रेन क्या आएगी उनको? वो कह रहे थे रेल पटरी लाएंगे तो कैसे आएगी वो? हरिदर्शन से कितना सहमत है मनीष जी? बिल्कुल सहमत हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बार क्या होगा अपनी सीट से? देखिए मेन चीज़ क्या है, किसान की आय ना तो दुगनी हुई है ना ही कुछ हुआ है। किसान की आय और घटती चली जा रही है, बढ़ कहीं नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं बढ़ रही है। तो किसान किन के साथ जाएगा इस बार? किसान देखिए, किसान को जहाँ खाने को मिलता है वहीं पर जाएगा किसान तो। लेकिन किसान का एक्चुअली में होता क्या है कि किसान अपनी आय नहीं देखता है, ठीक है। मेन चीज़ बीजेपी बिजनेस के साथ जा रही है, बिजनेस वालों के साथ में। किसान का गल्ला आज समय मान लीजिए 25 रुपये है, 25 चल रहा है। एक उसकी आय एक फिक्स होनी चाहिए, एक ना, मेरा गल्ला 30 रुपये से कम नहीं बिकेगा। एमएसपी की बात करें, जो किसान आंदोलन भी चल रहा ठीक है, है, पहले भी 2 साल उसी पहले चीज़ चला के था। बारे में आपसे बता रहा हूँ कि क्या गल्ला एक बिक रहा है कि मेरा गल्ला 30 रुपये बिकना चाहिए, लेकिन कभी वो 30 रुपये बिक रहा है, कभी 22 रुपये बिक रहा है, कभी 27 रुपये बिक रहा है। लेकिन जो एक बिस्किट आती है, आपने सुना होगा पार्ले जी, सुना है ना? पार्ले जी आज भी 2 रुपये का पहले भी मिलता था, 2 रुपये का आज भी मिल रहा है। पार्ले जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, उसमें जा तो रहा है किसान का ही गल्ला ना, लेकिन उसने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। 5 रुपए में पहले 12 बिस्कुट आते थे, अब 8 बिस्कुट आते हैं। रुपए नहीं घटा लेकिन बिस्किट घट गए। बिस्किट घट गया है। तरीका रहता है, आदमी धीरे से तो वजन घटाता इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी बिजनेस वालों के साथ जाती है। जैसा कि अभी हाल में आपने देखा होगा, अब बीजेपी जाने लगी है सेलिब्रिटियों के साथ में। मतलब जैसे कि आप अभी देख लीजिए जो यूट्यूबर हैं, अच्छा ठीक है, अभी मृदुल हो गया, और इनके साथ में सभी लोगों को जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि उनको यूट्यूबर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो उनके साथ अब वो जा रही है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, इसे एक वो यूट्यूबर है, अभी हाल में ही अवार्ड दिया है उसे यूट्यूब, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है। यादव का बहुत मामला उछला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उछला है मामला, लेकिन अब यूट्यूबर के साथ में जा रही है वो यूट्यूबर, क्योंकि उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मान लीजिए मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, मान लीजिए मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे अगर अवार्ड मिलेगा, मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं पर मेरे भी वो सब्सक्राइबर जाएंगे। मुझे ये बताइए विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? राहुल गांधी के पास सब कुछ है जो मोदी जी कर पा रहे हैं, या लोगों को जोड़ पा रहे हैं? हाँ। ऐसा नहीं है। जो ये 5 किलो गल्ला दे रहे हैं उसको उस गल्ले से आदमियों को बेईमान बना दिया है सरकार ने। गल्ले के खिलाफ हैं आप फ्री वाले? हाँ, फ्री वाले। ये बताइए, आदमी अनाज की रोटी खाता, गेहूं की रोटी खाता, बाजरा कौन खाएगा? गेहूं को काट के बाजरा दिया गया, चावल को काट के भी तो बाजरा दे सकते थे, गेहूं को ही क्यों काटा गया? मतलब गेहूं का मतलब ये सरकार ये है कि जो भी थर्ड क्वालिटी का माल है वो जनता को खिलाना है। बाजरे से सस्ता इस समय अनाज में कुछ नहीं है। बाजरा सबसे सस्ता, इसलिए बाजरा बांटा जा रहा है। बाजरे से भी सस्ता कोई अनाज आएगा तो वो बांटा जाएगा।
जहाँ तक मैं हरिदास बीजेपी की बात करता हूँ तो सड़कों की बात आ जाती है। मैं नेताओं से बात करता हूँ तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी गिनाते हैं और कहते हैं आपके यहाँ जो डबल रोड नहीं था, आप अपना राट पनवाड़ी देख लीजिए, तमाम सड़कें देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमने सड़कों पे बहुत काम आपने किया भी देखा है ऐसे सड़कें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता गड्ढे में जा रहे हैं कि सड़कों में जा रहे हैं। आपने अभी पिछला ही आपने भी तो लिया है एक इंटरव्यू, अभी आपने बरौली ग्राम में लिया है, आपने देखा है कि चलते चलते रोड उखड़ गया। बताइए, रोड डल रहा है, उस पर यदि लात मार दी तो गट्टी और डामर का पता नहीं, सीधे धूल निकल आती है। ये कैसे रोड डल रहे हैं? तो हरिदासन काफी बातों पे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और करीब आओ, क्या नाम है आपका? नहीं नाम बता दीजिए। शिवचरण राजपूत। शिवचरण, क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? इस बार जनता किसको वोट करेगी? भाई अपन तो अजन भाई को देंगे वोट, बस अजन भैया को। अजन भैया को देंगे। क्यों वजह, किस वजह से? लोधी वोट, लोधी, हम लोधी को वोट देंगे भाई। जातिगत इस बार वोटिंग होगी। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित, क्या करते हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरों के लिए सरकार कैसी है? बढ़िया सरकार है। तो अभी कुछ मिला है आपको, लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्यों कह रहे हैं कि बढ़िया सरकार? जो बनेगी वो बढ़िया ही है। अब जब करेगी तो अपने मन से ही करेगी, हमारी मर्जी से थोड़ी ना करेगी। नहीं करेगी। जैसे नेता आते हैं आपसे नमस्कार करते हैं तो कुछ सवाल कोई नेता नहीं आता, ना कोई नमस्कार करता, ना कोई पूछता। मजदूर को कोई पूछता ही नहीं है। मजदूर को कोई नहीं पूछता। मजदूर अपना खुद पूछता हमारा काम कहाँ मिलेगा, वो ढूंढता फिरता है बस। अब MSP का मतलब है जैसे हमने कोई फसल उगाई है, उसका मूल अगर तुम 20 रुपए करोगे तो 20 में ही बिकेगी। अब जैसे वो फसल बहुत सारी हो गई और जाके 5 रुपए किलो जा रही, तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा कि नहीं? यही है MSP है। अब जैसे जब कोई चीज़ डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी, तो वो सस्ती हो जाती है, तो इसमें हमारा खातू बराबर लगनी है, उसमें सब कुछ लगना है और मूल्य भी बराबर लगना है। और जब वो बिकेगी तो 5 रुपए किलो, और हमने बीज लिया 70 रुपए किलो, कहूँगे 80 रुपए किलो, तो यही MSP। अब यही तो किसानों को पता नहीं है, तो वो तो यही कहेंगे दिल्ली में किसान पागल है। जब हमारा टमाटर सस्ता हो जाता है तो हम सड़कों पे फेंक देते हैं, और हम बीज कितना महंगा लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। यही है, तो बस यही किसी को समझ नहीं आता। जब एक छोटा सा मंजन बनाने वाली कंपनी अपना निर्धारित मूल्य कर लेती है, 10 रुपए से कम नहीं सस्ता नहीं होता। किसानों की फसल क्यों सस्ती हो जाती है? कितनी मेहनत करता है किसान। अरे मोदी सरकार अच्छी चला रहे तो मोदी से आवास मंगाइए ना। हाँ, ये बात देखो हरिदास बोले, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो ऊपर से खुलती है। मोदी से कहिए, आप विधायक से कहिए, सांसद से कहिए आवास देंगे। आप तो कह रहे हैं हम भाजपा का वोट देंगे, भाजपा का वोट देंगे तो दें। जब हमारे का आवास बन जानी तो नहीं देने, नहीं देने तो अब बोले सही बात वही तो कहिए नहीं देने, आवास आ जाए। जब आपको सुविधा नहीं मिल रही तो आप भाजपा का वोट क्यों दे रहे? हाँ, ये देखें, इस तरह से गांव में बातचीत होती है। रमदार, आप क्या लग रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि आवास नहीं है, खाने मजदूर आदमी मरे जात, खा पिए का तो कभी है नहीं। मजदूर आदमी जब खाने के लिए मोहताज है तो फिर सरकार को क्यों दे रही? जो उद्योगपतियों की सरकार है उनको खाने को दे रही, मजदूर को नहीं दे रही। हाँ, तो हमारा आवास बनवाए, हम जो वोट दें। जो विपक्ष पार्टी है जब वो सत्ता में आएगी तभी तो बनवाएगी, पहले कैसे बनवा दे? जब तो बनवाएगी। कोई पूछते नहीं है, गरीब आदमी खेते। अरे सपा सरकार चली कैसे गई? जब इतना अच्छे का आपको लग रहा है कि सपा सरकार इतना अखिलेश जी कर रहे थे, क्या गलतियां रही? अध्यक्ष जी तो बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत ही नीतियां भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा उनको जातिवाद खा गया है। अच्छा, जातिवाद में क्या था कि वो तो सही है, वो उनके अंदर जातिवाद नहीं था, लेकिन जो उनके छोटे नेता थे वो जातिवाद को ज़्यादा फैला रहे थे। तो कुछ हिंदू थे जो मुसलमानों से विद्रोह कहते थे कि सपा पार्टी मुसलमानों की है। तो पार्टी किसी भी जाति व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं होती, वो पार्टी सबकी होती है। जितना बाहुल्य OBC का उतना अल्पसंख्यक का होता है, उतना ही SC का होता है। अब भाजपा की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं भाजपा सामान्य की है, पूरी पार्टी सामान्य वालों की पूरी पार्टी है, लेकिन नहीं, उसमें भी OBC और SC ST सब जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, केवल काम पे वोट होना चाहिए। काम पे, हाँ, हम भी कहते हैं काम पे वोट होना चाहिए। जब सरकार काम नहीं करेगी तो फिर जाति की तरफ भागने पड़ेगा। जब जाति से काम नहीं चलेगा तो धर्म की तरफ भागेंगे। लोकल नेताओं के लिए क्या कहना है? जैसे पार्टियां छोड़ रहे हैं, अभी समाजवादी से देखेंगे, अम्बेश कुमारी विधायक रही थी, बहुत नेता थी, वो भी बीजेपी में चली गई हैं। इनको डर है, ठीक है, डर। ये कहते हैं ना, भाजपा की 2 नीति हैं, उनने चाणक्य नीति अपनाई, साम दाम में दंड भेद। या तो कोई मार से आएगा, मार से नहीं आएगा तो भय से आएगा, भय से नहीं आएगा तो प्यार से आएगा, आना चाहिए इनका ये सिद्धांत है। तो वही है कि किसान के लिए यदि अनाज से आएगा, अनाज से नहीं आएगा तो पैसे से आएगा, पैसे से नहीं आएगा तो भौकाल से आएगा, डर से आएगा भाई। उसको डर दिखा दिया जाएगा, आपको जेल का डर दिखाया जाएगा, आपको किसी और चीज़ का डर भी कई प्रकार का होता है। आप उस चीज़, वो आपने जैसे कहा था कि जीते कैसे हैं, जब सरकार इतनी बुरी है तो जीते ऐसे हैं कि हम भी कहते हैं EVM कोई हैक नहीं करता है, ठीक है, लेकिन EVM हैक ना होते हुए भी जब EVM की काउंटिंग होती है वहाँ खेल वेल होता है पूरा।
काउंटिंग पे जो काउंटिंग पर्चा निकलता है उसमें सब कुछ होता है। बाकी वोट डलते टाइम वोट सही डलता है, जिस पार्टी का वोट दिया जाता है उसी पर डलता है। लेकिन जब काउंटिंग होती है, पर्चा निकलता है, उसमें पार्टी बद्ध जो सत्ता में होगी वही निकाली जाएगी। भ्रष्टाचार के लिए बीडीपी ईडी का प्रयोग कर रही है, सीबीआई का प्रयोग कर रही है, क्या लग रहा है आपको? वो छापे जो लग रहे कुछ हैं नहीं, वो दिखावा है सब, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए आप कौन सा भाजपा नेता पकड़ा गया है? अभी आपने वो वाला हरियाणा वाला केस देखा था, कुश्ती जो महिलाओं वाला था, क्या था, ब्रिजभूषण जी का? हाँ ब्रिजभूषण का कुछ हुआ नहीं हुआ? तो कहाँ अदालत ने कहाँ का उसे दोषी तो नहीं पाया जाएगा भाई, भाजपा का नेता कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। अभी अन्य पार्टी का होने दो, 2 महीने में का 2 दिन में हो जाएगा उसका फैसला, भाई दोषी है। जब ये बताइए कि हम घर के मालिक, हमने दोष किया है, हमारा दोष कौन पकड़ेगा? कोई दोष दूसरा घर का करेगा तो हम पकड़ेंगे ना, मालिक हैं हम, तो वो देश के मालिक हैं, मालिक का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है जो घर वाले सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनका दोष होता है। तो युवा बहुत जोश में है और इस बार का चुनाव बहुत आसान नहीं होगा।